गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है लाभ हानि, बुक है हमारा एस डी यादव। तो देखिए, जो इससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा एडवांस मैथ करा दे रही थी यहाँ पर, तो मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है अब 2 से 3 क्लासों में, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा लंबा चल गया है। तो इसलिए अब वो 2 से 3 क्लासों में नहीं कराऊंगी, सीधा चैप्टर पर अपना बात करेंगे। ठीक है। देखिए, सवाल नंबर 160 तक मैं करा चुकी थी, सवाल नंबर 161 आज हमारा होगा। देखिए, सवाल नंबर 161 पढ़ो, क्या कह रहा है। कह रहा है मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट मूल्य, मतलब अगर डेली डेली तुम सफ़र करते हो तो कितने रुपए देने पड़ते हैं। 120। ये कैसा है, दैनिक। ठीक है, आगे पढ़िए। और कह रहा है मासिक पास का मूल्य कितना है, 3276। मतलब कहेगा पूरे मंथ का अगर तुम पास बनवा लेते हो तो कितने रुपए देना पड़ता है तुम्हें, 3276 रुपये तुम्हें देना पड़ता है। ठीक है, ये पूरे महीने का है। आई बात समझ में। आगे पढ़ो, क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि सोहन मासिक पास खरीदता है, यानी कि जो सोहन है उसने ये खरीद लिया, मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन इससे यात्रा करता है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है। अच्छा, एक बात सुनो, अगर वो डेली डेली इससे जा रहा होता, कितने रुपए देके, 120 रुपये देके, तो ये मासिक है तो इसको भी मासिक बनाओ। ठीक है, कितने उससे गुणा करा दूं, 30 दिन से, तो कितना आ जाएगा, 0 0 12 तिया 36। वो थोड़ा चतुर था, उसने देखा जब मुझे डेली डेली जाना है तो मैं 336 रुपये क्यों खर्च, सॉरी 3600 रुपये क्यों खर्च करूँ। इतने रुपए खर्च करेगा ना, तो उसने क्या किया, पास बनवा लिया। कितना, 3276 रुपये का। तो उसने अपने यहाँ पे कितने रुपए बचा लिए, घटा लो जरा। 10 में से 6 गया, 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, 9। 9 में से 7 गया, कितना बचेगा, 2। और यहाँ पे कितना बचा, 5। 5 में से 2 गया, कितना, 3। यानी कि उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 324 रुपये का। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर तुम जानते हो क्या रखते हैं, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 324 बटे किस पे निकालते हैं, प्रारंभिक रेट पर जिससे हो रहा है। तो कितना, 3600 और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ये कट गया इससे इतनी बार। देखो, ये 18 का वर्ग है तो 18 बार कट जाएगा। 18 से 18 दूनी 36, 2 से यहाँ काटना, 2 नम 18। यानी कि कितने परसेंट का लाभ हो गया उसको, 9% का। वो थोड़ा भाई तेज था, उसने अपने इतने रुपए बचा लिया। डेली डेली दे के जा रहा होता तो कितने रुपए खर्च होते उसके, 3600। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 162 पढ़ेंगे। कह रहा है शिव ने एक मेज कितने रुपए में खरीदी है, 1,35,000। ये खरीदी है तो ये क्या है, सीपी। आगे पढ़ो, क्या कह रहा है। और उसे 1,10,000 में बेच दिया। भाई कभी मजबूरी बन गई उसे, तो उसने क्या किया, उसे 1,10,000 में बेच दिया। सही है, जीरो सही लगाया ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, बेच दिया तो यानी कि ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो ये कह रहा है उसे कितने परसेंट की हानि हुई। तुम्हें देखते पता चल रहा है यहाँ पे हानि हो रही। ठीक है, अभी समझ जाओ, एक तो इस एक लाख तो दोनों में सेम है, ये 10,000 है, 35,000 है, तो उसको जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 25,000 का। ठीक है, मुझे चाहिए लॉस परसेंट, यानी कि वो पूछ रहा हानि परसेंट। तो हानि परसेंट बराबर क्या होती है, हानि, और बटे में क्या रखते हैं, क्रय मूल्य, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। क्योंकि ये चीज़ें तो बताने वाली है नहीं पीछे, ऐसे अब चैप्टर खत्म होने को चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पता चल गई होंगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे ये खत्म, काट लो। किससे कट जा रहा है, 5 से, तो 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 से यहाँ काट लो, 5 पंजे 25, यानी कि कितना आ गया, 500 बटे 27। देखिए, अगर आगे पूरा पूरा काट रखा होता तो हम इसको काट देते, लेकिन इसने यहीं पर इसको छोड़ दिया है तो हम भी इसको आगे नहीं काटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। देखिए, सवाल नंबर 163 पढ़ेंगे। देखिए, 163 को पढ़ने से पहले भाई जितने भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सही है, तो देखिए सवाल नंबर 163 क्या कह रहा है। वस्तु एक को 180 रुपये में बेचा गया, ठीक है, और दूसरी वस्तु को 240 रुपये में बेचा गया। यदि एक परों से 20% का लाभ और दूसरी परों से 20% की हानि है, तो दोनों का लागत मूल्य पूछ रहा। अच्छा देखो, अगर सवाल को मैं छोटा करना चाहती हूँ तो तुम्हें क्या याद रखना होगा। देखो, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, अगर मुझे सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ क्या होता है, एसपी गुणा सीपी निकालने हो तो ऊपर सीपी तुम्हें पता अपने आप में 100 होता है, 10% जो है जोड़े या घटा के वो नीचे होती है। ठीक है, आई बात समझ में। अगर तुम ये चीज़ ध्यान रखोगे तो सवाल बहुत छोटा होने वाला है।
अब देखो जैसे कि यहाँ पर, और ऐसी में विक्रय मूल्य तुम्हें निकालना है 1 मिनट में, तो यहाँ पे रखते हैं सीपी। अब चूंकि विक्रय मूल्य निकालना है तो 10% वगैरह जोड़ या घटा के ऊपर और 100 नीचे रखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये सवाल को थोड़ा छोटा करने के लिए है। अब यहाँ देखो, एक वस्तु है, मान लो ये है, एक दूसरी वस्तु है, ये नाम भी रख सकते हो तुम, ए बी कुछ भी। अब इसने क्या किया, एक पहली जो वस्तु है इसे कितने रुपए में बेच दिया, 180 रुपये में बेच दिया, और दूसरी को कितने रुपए में बेच दिया उसने, 240 रुपये में बेच दिया, सही है। अब उसने मुझसे जो लास्ट में पूछा है, उसने मुझसे पूछा है लागत मूल्यों का अनुपात, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि तुम्हें दोनों के क्रय मूल्य निकालने पड़ेंगे। और क्रय मूल्य बराबर अभी मैंने लिखवाया था, तो विक्रय मूल्य रखेंगे और पहले पे से कितने की क्या हो रहा है, पहले पे 20% का लाभ, क्रय मूल्य निकाला है तो 100 ऊपर, लाभ जोड़ के नीचे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जब तुम कितने का लाभ हानि है, यहाँ पे 20 की क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर और हानि नीचे, ठीक है। काट लो, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 18, 2 से यहाँ काट लो, कितनी बार कट गया भैया, 50 बार। यानी कि जो यहाँ से क्रय मूल्य निकला वो कितना निकला, 5 या 15, 150, और यहाँ से जो निकला कितना निकला, 8 या 24, यानी कि 300, ठीक है। तो मुझसे पूछ के रहा है, वो पूछ रहा है दोनों का लागत मूल्य का योग, तो योग कर दो, कितना हो गया, 450, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया हो। अगर वो वाली चीज़ तुम याद नहीं रखना चाहते कि हमसे तो याद नहीं रखा जा रहा, तो तुम फिर एक काम भी कर सकते हो। पहले पे उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ, यानी कि तुम्हें 120% का मान दे रखा है। 120% का मान उसने तुम्हें कितना दे रखा है, 180, कितना दे रखा है, 180, तो 100% का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, क्रय मूल्य मिल जाएगा। ऐसी मैं दूसरे की बात करूँ, उस पर कितने की हानि हो रही है, तुम्हारा इस पर विक्रय मूल्य कितना है, 240, तो विक्रय मूल्य 10% में मैंने तुम्हें बताया जोड़ घटा के मिलती है। जब 20 की हानि तो कितना, 80% का मान दे रखा है, ये यहाँ से 100% निकाल लीजिए, ठीक है। 8 या 24, यहाँ 3 गुना पाया, यानी कि कितना मिल गया, 300। ऐसे यहाँ पे काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 18 कट गया, कितनी बार कट गया यहाँ, 15 बार, तो कितना कराओगे, 150। दोनों का जोड़ पूछा तो जोड़ तो 450। ऐसे भी तुम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 164। कह रहा है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, उसे 288 रुपये में बेचा जाता है, यदि उसे 4% की हानि हुई तो वस्तु का लागत मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया गया था। मतलब ये है कि जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। देखो यहाँ पे 3 चीज़ों की बात की गई है। एक तो क्या है तुम्हारे पास, यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है। एक क्या है तुम्हारे पास, विक्रय मूल्य, और एक क्या है, क्रय मूल्य, ठीक। अच्छा एक बात समझो, तुम्हें पता है लाभ हानि से क्या होता है, क्रय मूल्य। लाभ हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर, और छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पर। तो यहाँ ध्यान देंगे, उसने तुम्हें क्या दिया है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 288 रुपये। अंकित मूल्य कितना है, 315 रुपये। ये निकालना बाकी है। उसी के लिए उसने क्या दिया है कि उसे 4% की हानि हुई। 4% की हानि मतलब लाभ हानि पर गणना करते हैं किसकी, सॉरी क्रय मूल्य पर गणना करते हैं किसकी, विक्रय मूल्य की। सॉरी मैं जो कहना चाह रही हूँ, अगर लाभ मुझे हानि या लाभ हो रहा है तो गणना करते हैं किस पे, क्रय मूल्य पर। अब यहाँ समझो, उसे कुल मिला के कितने % की हानि, 4% की, तो विक्रय मूल्य कितना है, 96%। और जबकि तुम्हारा विक्रय मूल्य है कितना, 288, यानी कि इसका वैल्यू इतना हो गया। मुझे क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य होता कितना अपने आप में, 100%। तो इससे कितनी बार कट रहा है, देखो 6 कहाँ पे जाके 8 बना रहा है, 6 18, यानी कि 3 गुना, तो यानी कि गुना कराओगे तो कितना, 300, ठीक। अच्छा अब इसने कहा है कि अंकित मूल्य, एक बार सवाल पढ़ेंगे, तो वस्तु का लागत मूल्य से कितने % अधिक किया गया है। अब यहाँ देखो कितना अधिक है, ये 15। किससे अधिक है, इससे या इससे, कम वाले से अधिक होता है ना, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 3 पंजे 15, यानी कि कितना % अधिक है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, 5%, ठीक है। आई होप सभी को सवाल समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर पढ़ेंगे 165। कह रहा है यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि SP, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, और 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि CP के कैसा है, बराबर। तो मैंने भी कर दिया बराबर, 0 से 0 खत्म, अनुपात निकाल लो यहाँ पे। अब तुम्हें पता है CP कितना है, यानी कि क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य कितना है, 5। तो मुझे बता सकते हो यहाँ कितने का लाभ है, 1 का लाभ। और लाभ हानि गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर।
और परसेंटेज के लिए गुणा 100। कितने परसेंट? 25%। ठीक है, यहाँ तो किसी को दिक्कत हुई नहीं होगी क्योंकि ऐसे सवाल हम बहुत कर चुके हैं, तो हल्का है। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 166। कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यानी कि MP कितना दिया है? 2800 रुपये। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि SP कितना दिया है? 2408 रुपये। तो मुझसे पूछ रहा है छूट परसेंट क्या है। देखो छूट हमेशा किससे, अगर छूट मिलती है तो छूट मिलने के बाद क्या मिलता है? विक्रय मूल्य। तो कितने की छूट दी जा रही है यहाँ पे, ये देख लेते हैं। घटा लो, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना? 9। कितना है यहाँ पे? 7। 7 में से 4 गया, 3। कितने रुपए की छूट है भैया? 392 की। लेकिन उसे क्या चाहिए? छूट परसेंट। छूट परसेंट निकालने के अलग क्या करेंगे? छूट। और छूट मिलती किस पे है? अंकित मूल्य पर। जैसे लाभ हानि हमेशा किस पे होता है? लाभ हानि परसेंट क्रय मूल्य पर। ऐसी छूट किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पर। और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ठीक है, काट लो। इससे ये कट गया, 4 से काट लो, 4 सत्ते 28, 4 से यहाँ काटो, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 7 से यहाँ काटो, 7 का ना 7, 2 बचा, 7 चौक 28, यानी कि कितना परसेंट छूट मिली है उसको? 14%। ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 67। ये कह रहा है यदि लाभ यानी कि प्रॉफिट विक्रय मूल्य का यानी कि SP का मतलब गुणा का कितना है? 20%। ठीक है, तो आगे मुझसे पूछा है लाभ लागत मूल्य का कितना परसेंट। ठीक है, तो 20 बन जा 100, यानी कि तुम्हें पता चल गया प्रॉफिट अनुपात इसमें कितने का अनुपात आएगा। देखो जो जिसके बटे में होता है वो उसका मान होता है, तो यहाँ कितना है? 1, यानी कितने का अनुपात है? 1:5 का। अच्छा, यहाँ से कोई मुझे बताएगा क्रय मूल्य कितना आएगा? ये बताओ, जब तुम्हें इस पर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना आएगा? भाई एक चीज़ 20 रुपये की खरीदी तुमने, ठीक है, ये छोड़ो खरीदी, चलो अभी देख लो, 20 रुपये की खरीदी, 22 रुपये की बेच दी। यहाँ से तुम्हें पता चल गया मुझे कितने रुपए का लाभ हो गया? 2 रुपये का। ठीक है, अब मान लो ये ना दिया होता, कहता कि तुम्हें भैया 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। कब? जब तुमने उसे 22 रुपये में बेचा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जो प्रॉफिट है विक्रय मूल्य में से घटाओगे, तो जो ज़्यादा तुमने कमा लिया वो घटाना पड़ेगा ना। तो 22 में से 2 गया, कितना बचेगा? 20। ऐसे यहाँ पे 5 रुपये में बेच दी, कब? जब 1 मतलब 1 रुपये का लाभ हुआ, कब? जब 5 रुपये में बेच दी। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 4। ठीक है, तो उसे क्या चाहिए? क्या कह रहा है वो? लाभ लागत मूल्य का कितने परसेंट है। सही है। अच्छा, लाभ जो है लागत मूल्य का, किसके पीछे का लगा है? CP के। और लागत मतलब प्रॉफिट है कितना? 1, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। कितना परसेंट है भैया? 25%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भाई तेज तो नहीं हो रहा, तेज फास्ट तो नहीं चल रहा है ज़्यादा। ठीक है, सवाल नंबर पढ़ेंगे 168। कह रहा एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा होता है? 2160 रुपये में। तो उसे लाभ या हानि का परसेंट निकालना। ठीक है, अच्छा, तो देखिए जब भी ये कह देना कि मतलब द्वारा बिकवा रहा होता है, ठीक, जब भी द्वारा तुमसे बिकवाए तो क्रय मूल्य निकालना जरूरी है पहले। अब यहाँ देखो, कोई वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 2400 रुपये शुरू में। अगर मैं उसे 2400 रुपये में बेचती हूँ तो मुझे जो है 25% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य लाभ परसेंट में कितना हो गया? 125%। यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे 100% का वैल्यू। ठीक है, तो देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से इधर डिवाइड करा लो, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 0 का 0, इतने गुना तुम भी कराओ इतना, 0 का 0, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगा, 3 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो गया? 19। यानी कि वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई है? 1920 रुपये में। अब वो ये कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेच दूं मैं? 2100 कितना है? 2160 रुपये में। तो लाभ अब तुम्हें पता चल गया लाभ कितना होगा? लाभ परसेंट होगा, हानि तो होने से रही। तो लाभ हो कितने का रहा भैया? तो देखो 0 में से 0, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 0। 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4। 1 में से 9 नहीं जाएगा, धाई ले ली, 11 में से 9 गया, 2 बचा, यानी 240 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे क्योंकि उसने मुझसे पूछा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट, और लाभ या हानि की गणना करते किस पे हैं? क्रय मूल्य पर।
और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ठीक है, देखो काट लो, 0 से 0 कट गया। अब संख्या काटेंगे, किससे कट जा रहा है ये, 4 से काट के छोटा करा लो। तो 4 छंग 24, 4 से यहाँ काटो, 4 चुक 16, 4 अट्ठे 32, कट गया। 6 से यहाँ काटो, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। अब 4 से यहाँ काटो, 4 दूनी 8, 4 से यहाँ काटोगे 25 बार। 25 का आधा कितना होता है, 12.5%। यानी कि उसे कितने का प्रॉफिट हो गया है, 12.5% का। ठीक है, सवाल जमा तो कोई भी लेता है, ठीक है, चीज़ है मतलब है उसका कैलकुलेशन, तुम कितना फास्ट कर पा रहे हो। तो भाई जो भी है अपना कैलकुलेशन पे कमांड बैठाओ। ठीक है, देखिए सवाल नंबर देखेंगे 169। कह रहा किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। भैया अब ये सवाल नॉर्मल ना रह गया। देखो जैसे मैं कह दूं, अभी तक हम क्या करते थे, कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी 12 रुपये की बेच रहे थे, लाभ या हानि परसेंट की गणना करते हैं क्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ है, सॉरी कितने रुपए का लाभ है, 2 रुपये का लाभ। लाभ या हानि की गणना किस पे कर रहे थे, क्रय मूल्य पर, परसेंटेज के लिए गुणा 100। यानी कि मैं यहाँ से कह दे रही थी कि मुझे लाभ हो गया भैया 20% का। आई बात समझ में। लेकिन एक ऐसा सवाल मैं पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन जब तुमने पर्सनली बोल रहा है कि लाभ जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे, यानी कि लाभ कितने का है, 2 का, और लाभ हानि की गणना करवा किस पे रहा है, विक्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 2 से यहाँ काटोगे 6 बार कटेगा, 2 तिया 6, 2 से यहाँ काटेंगे 50 बार, यानी कि 50/3% का लाभ है। सही है, मतलब ये चीज़ अलग हो गई, ये चीज़ अलग हो गई, ये अब क्या आएगा, कम परसेंट आएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ये चीज़ अलग है। गणना मुझसे किस पे दिया है सवाल में, विक्रय मूल्य पर। अब विक्रय मूल्य पे दिया है तो हम विक्रय मूल्य पे करेंगे। अगर सीधा क्रय मूल्य पे होता तो सवाल को निपटा के ऐसे ही निकल लेते। अब सबसे पहले सवाल में तुम्हें करना क्या है, ये कह रहा है एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर कितने का, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि है, 20% की हानि। ठीक है, अब इसे 20% को तुम उसमें चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 20/100। ठीक है, ये विक्रय मूल्य पर, तो 20 पंजे 100, 1/5। ऊपर वो संख्या होती है जिसके बारे में उसने गणना की थी। ये क्या हो रहा है, लॉस, यानी कि उसमें हानि हो रही थी, तो ये हानि कितने की है, इतने की। और ये नीचे वाला गणना किस पे कराई थी उसने, विक्रय मूल्य पे, ये क्या हो गया, एसपी। तो मुझे यहाँ से कोई सीपी बता सकता है कितना आएगा। ठीक है, यहाँ से तीनों चीज़ तुम्हारे पास आ जाएंगी। 5 रुपये मतलब ये है कि 5 रुपये पे बेचने पे एक रुपये की हानि हो गई। कहने का मतलब ये है 10 रुपये में तुमने बेची, ठीक है, और वस्तु कितने रुपए की थी, 8 रुपये की थी मान लो। तुम्हें यहाँ से पता चल गया, देखते कि कितने रुपए की हानि हो गई, उसे 2 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, अब मैं ये तुम्हें क्रय मूल्य नहीं दे रही, मैं तुमसे कह रही हूँ कि वस्तु मैंने 10 रुपये में बेच दी और मुझे 2 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, सॉरी हानि हो गई तो रेट बड़ा होगा ना ये। सही है, मुझे कितने की हानि हो गई, 12 रुपये की। ठीक, तो जब हानि हो गई, अब मैं ये तुम्हें नहीं दे रही। अब हानि हो गई 2 रुपये की, तो तुमने जितने में बेची वो हानि इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। सही है, अब यहाँ देखो 5 रुपये में बेची, 1 रुपये की हानि कमा ली मैंने, तो यानी कोई वस्तु कितने की रही होगी, 6 की रही होगी। ठीक है, अब यहाँ आगे अपना सवाल पढ़ेंगे। ये कह रहा है 800 रुपये में बेची कोई चीज़, विक्रय मूल्य है, तो तुम्हारा विक्रय मूल्य कितना, 5, यानी कि 5 भाग का मान तुम्हें दे रखा है। आगे पढ़ेंगे सवाल। तो ये कह रहा है तो उस वस्तु को 20% की हानि होती है, वो मैंने निकाल ली है। ये कह रहा है क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अच्छा, क्रय मूल्य पर वो 25% का लाभ कमाना चाह रहा है। सही है, लेकिन लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य भी तो है, क्रय मूल्य भी तो होना चाहिए। क्रय मूल्य कितना है, 6, यानी कि पहले 6 भाग का मान निकालो। तो काट लो, देखो 5 ही का ना, 5, 3 बचा, 5 छंग 30, कितने गुना पाया, 160 गुना कराओ, तो ये कितना हो गया, 16 छंग 96, यानी कि वस्तु कितने रुपए की थी, 960 रुपये की। लेकिन वो इस पर मुझसे कितने रुपए का लाभ कमाना चाह रहा है, 25% का। सही है, तो ये कह रहा है अगर वो उस पर 25% का लाभ चाहिए तो वो कितने मूल्य पर उसे बेचनी पड़ेगी। ठीक है, विक्रय मूल्य तुमसे पूछ रहा है, अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो ऊपर विक्रय मूल्य यानी कि 10% जोड़ के लगाओगे। 25% का लाभ तो कितना, 125 और बटा 100, 25 पंजे और 25 चौका 100, 4 से यहाँ काट लो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0 का जीरो, जीरो ऐसे लगाओ, 4 पंजे 20 का जीरो हाथ से लगे दो, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया, 12। यानी कि वस्तु कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी भैया,
1200 रुपये में। अगर ये समझ में नहीं आता है ना, तो मान मुद्दा ये है, अब ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता, 100% का वैल्यू दिया तुम्हें कितना, 960 रुपये। वो मुझसे उस पर कितने रुपए का लाभ कमाना चाह रहा है, 25%, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 125% का मान। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से यहाँ काट लो, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 चौक 16, 0 का 0, 440 गुना, ये कराओगे तो कितना मिलेगा 1200। चाहे तो ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, जिससे तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 170। कह रहा रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी। ठीक है, 1240 रुपये में खरीदी और उसने उसे कितने 25% के घाटे पर बेच दिया। यानी कि उसने क्या किया, 25% के घाटे पर बेच दिया। देखो एक चीज़ समझो, मान लो कोई चीज़ मैं 100 रुपये की खरीद रही होती, ठीक, और मैंने उस पर कितने % का लाभ कमाया होता, 10%। यानी कि देखो मैं वैल्यू निकालनी सिखा रही हूँ, 1 मिनट। तो 10% का मतलब 1 0 यहाँ लगाओ, तो 10 का मान कितना हो गया, 10 आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ 2 लगा देती तो तुम्हें पता 10 का मान 10 था, तो 20 का मान कितना होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अच्छा, अब मैं कहूँ 25 का मान कितना होगा, तो तुम्हें पता है 10 का मान कितना, 10। पहले ना 5 को भूल जाया करो, ये कितना दिख रहा 20, तो 10 का दुगुना 20। अब यहाँ समझो 10 का आधा है ना 5, तो 10 का मान जो मान था ना उसका भी आधा करा दो, 10 का आधा 5। बात समझ में आ गई। ऐसे समझ में नहीं आएगा तो दूसरा तरीका ही बताऊंगी, होप्लेक्स नहीं होंगे, यहाँ समझेंगे। तो तुम्हें पता है 10 का आधा कितना, सॉरी 10% का मान कितना, 140। 5% को भूल जाओ, 20 दिख रहा ना, बताओ 20 जो है वो 10 का दुगुना है, तो इसका दुगुना कितना होगा, कितना आ गया 248, 20% का मान। अब यहाँ समझो ये 10 का आधा है 5, तो इसका आधा जोड़ दो, तो 124 का आधा कितना 62, 248 में 62 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 10 का 0 हाथ से लगाए, 6 4 10 11 का 1 3, कितना 310। घाटा था इसलिए माइनस का चिन्ह यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब भाई किसी को अगर इससे समझ में नहीं आया हो तो वह ऐसे निकाल लेगा, कितने का घाटा हो रहा है उसे, 25% का, तो कितना मिल गया होगा 75। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से यहाँ काटोगे, सॉरी घाटा है ना, घाटा ही निकाल लो ओनली। 1240 पे कितने का घाटा है, 25 का, तो 25 चौका 100, 4 से यहाँ काटेंगे, 4 या 12, 4 का 4 0, कितने रुपए का घाटा आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, थोड़ा दिमाग भी दौड़ा सकते हो। अब यहाँ समझो, अब आगे क्या कह रहा, ये कह रहा बेच दिया उस राशि से। ओहो, मतलब ये है कि मान लो कोई चीज़ तुमने 20 रुपए की खरीदी थी और उसे तुमने कितने रुपए के घाटे बेच दिया, 5 रुपए के घाटे, यानी कि वो वस्तु कितने रुपए में बेची, 15 रुपए में। तो वो आगे इस वस्तु से रेट बस पैसों से नहीं खरीद रही सेम रेट पे, इन वाले पैसों से कोई दूसरी वस्तु खरीद रही है जो उसके पास आया। तो ठीक है, तो ये तुम्हें बताओ, वस्तु में से अब 1240 की खरीदी, लेकिन उन्होंने क्या किया, 310 रुपये का उस पर घाटा कमा लिया। तो बस पैसे बचे कितने उसके पास, 0 में से 0 गया, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 9। अब मात्र उसके पास इतने रुपए हैं। ठीक है, अब वो ये चाह रही है, आगे पढ़ो, कह रहा वो कह रहा है कि उसने उसे कितने % के लाभ पे बेच दिया, 40% के लाभ। तुम्हें पता है 10% का मान 93, तो ये कितने गुना है, 10 का 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना करा दो, 4 या 12 का 2 हासिल लगा, 1 9 चौक 36 और 1 कितना हो गया 37, यानी कि वो कितने प्रॉफिट पे बेच दी उसने, 372 रुपये में। ठीक है, लेकिन उसने अपने 310 रुपये उस पर गवा दिए थे। तो आगे पढ़ो क्या कह रहा है, तो रेनू को कुल मिलाकर कितने % लाभ हुआ, कितना लाभ हो रहा है, यहाँ देखो जो इससे ज़्यादा ला रहा है वही लाभ है, बस 2 और 7 में से 1 गया 6, यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 62 रुपये का। लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर। तो 62 बटा वस्तु खरीदी कितने में गई थी, वो 1240 में, और % के लिए गुणा 100। ठीक है, काट लो, 0 से 0, ठीक, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 का ना 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 31 दूनी 62, 2 से यहाँ काटोगे 5 बार, यानी कि उसे कितने % का लाभ है, 5% का। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट सवाल नंबर 171 पढ़ेंगे। वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य 1200 और कितने हैं 1600 है। ये वस्तु का विक्रय मूल्य है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपये है। तो दोनों वस्तु बेचने पर उसे कितने का लाभ हो गया, 25% का।
तो बी को बेचने पर उससे लाभ परसेंट कितना है। अच्छा देखिए सवाल यहाँ पढ़ो, एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, इसका क्रय मूल्य यानी कि इसका जो सीपी है, इसका सीपी है 1200 रुपये और इसका जो सीपी है वो कितने रुपए है, 1600 रुपये। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ए का विक्रय मूल्य, उसने ए का विक्रय मूल्य दिया है कितने रुपए भैया, 1380 रुपये। आगे पढ़ो, कह रहा तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर, तो दोनों वस्तुओं का पहले क्रय मूल्य जोड़ो, विक्रय मूल्य निकालना तो ये कितना हो गया, 0 0, यही जोड़ लेते हैं। दोनों का विक्रय मूल्य कितना, मतलब दोनों खरीदने पर खर्च कितने किए, 0 0 6 2 8, कितना 2800 रुपये। ठीक है, अब वो ये कह रहा उन्हें दोनों को बेचने पर, इनको बेचा उसने, दोनों का विक्रय मूल्य निकाला है हम किसका, ए और बी का। दोनों को बेचने पर उसने कितने % का लाभ कमाया है, 25% का लाभ। ठीक है, तुम्हें पता क्रय मूल्य अपने आप में, या तो वही लगा लो, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% का मान कितना है 2800, 25% का लाभ यानी कि 125 का निकाल लीजिए, या तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 सत्ते 28, 2 0 ऐसे ही, 7 पंजे 3500। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लीजिए कि टोटल जो बेचा यानी कि ए और बी ने मिलके बेचा है, ए प्लस बी का जो एसपी है वो कितना है 3500 रुपये। या तुम्हें पता है कैसे निकाल सकते हैं, और विक्रय मूल्य निकालना है तो मैंने तुम्हें सिखाया था 2800। अब देखो विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य 10% में जोड़ के विक्रय मूल्य मिलता, 25% का लाभ था तो कितना 125 और बटा 100। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 25 पंजे 25 चौका 100, 4 से यहाँ काट लो, 4 सत्ते 28, 0 0, 7 पंजे 35। आई बात समझ में। तो अगर एक बात बताओ, अगर ये किसका था, ए का, क्योंकि ए का है, अब यह है दोनों का विक्रय मूल्य, अगर मैं इसमें से इसे घटा दूँ तो तुम्हें किसका मिल जाएगा, बी का मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, उसने बी का ही पूछा है। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ कितना बचा, यहाँ तो पूरा ये 3 में से 1 गया 2, यानी कि बी का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 2120 रुपये। लेकिन उसने तुमसे ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि बी का लाभ परसेंट कितना है, बी का प्रॉफिट परसेंट। तो सही है, बी ने वो चीज़ खरीदी कितने में थी, 1600 रुपये में, बेच कितने में थी, इतने में, तो लाभ कितने का हो रहा है उसको तुम खुद लगा लो। यहाँ पे लाभ हो गया उसको 520 रुपये का। लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, काट लो, तो 2 0 से ये 2 0 खत्म। सही है, सीधा भाग दे दो 16 से, 16 तिया 48, कितना बचा 4, ये वाला 0, 16 दूनी 32, 8 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 16 पंजे 80, यानी कि उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 32.5% का। दिख रहा है ये, तो उसे लाभ कितने का हो गया, 32.5% का। ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, जो सवाल नंबर 172 है, हल्का सवाल है, तो इसको मैं नहीं कराऊंगी, इसको आप लोग कर लेना। ठीक है, हल्का ही सवाल है, बिल्कुल करके देखना और आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में छाप देना भैया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 173 पर देखेंगे। ये कह रहा है ए ने एक वस्तु को 15% के लाभ पर 1495 रुपये में बेचा है। कोई वस्तु कितने रुपए में बेची गई है, 1495 रुपये में, और कितने % के लाभ पर, 15% के लाभ पर। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी, सही है, उसने जो है एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। अच्छा, मतलब ये वस्तु जो पहले में जितने में ये वाली खरीदी गई थी ना, ये वाली, उसका जो क्रय मूल्य है सेम है। तो भैया पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा इसका। क्रय मूल्य यानी कि ये बताओ, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है तुम्हारे पास, 1495, तो तुम्हारे पास विक्रय मूल्य परसेंटेज के हिसाब से कितना होगा, 15 ही है, तो यानी कि 115% का मान ये है, तो 100% यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, काट लो इसको, पहले 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 के 15, 5 से यहाँ काट लो, 20 बार कट गया। ठीक है, काटो अब इसको 23 से, तो 23 छंग कितना होता है, 23 पंजे 115, 23 छक्का कितना होता है 138, 138 इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, एक कितना बचा 11, ये वाला 5 उतार लो, 23 पंजे कितना हो गया 115,
इतनी बार कट गया, सही है। तुम्हारे पास इतना है तो इसकी गुणा कराओ, 0 का 0, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगाए 6 दूनी 12 13, यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की थी, 1300 रुपये की। आगे पढ़ो, उसने मुझसे पूछा क्या है, तो ये कह रहा उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पे बेच दिया। इसे कितने परसेंट के लाभ पे बेच दिया, 10% के लाभ पे। 10% का लाभ का मतलब 10% का मान कितना, 130 है कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया उसे, 130 का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए ने कुल लाभ कितना अर्जित किया। ओहो हो, ठीक है, यहाँ समझूंगे, पहले 1 मिनट। ये कितना है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य तुम्हें पता समान था, ठीक है। पहली वाली पे उसने कितने का लाभ अर्जित किया था, 15% का। तो तुम्हें पता 10% का मान कितना, 130, ठीक है। और 5% का मान कितना, आधा, यानी कि 65। तो 130 में 65 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 5 6 3 9, कितना, 195। अब वो मुझसे पूछा टोटल लाभ कितना है, जोड़ दो टोटल लाभ, 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 1 1 2 और 1 3, यानी कि टोटल लाभ कितना हो गया उसको, 325 रुपये का। अच्छा, तुम्हें, मुझे लगता है कुछ को ये समझ में नहीं आएगा, या आया होगा कि यहाँ पे 15% का मान क्यों निकाल दिया, ये वाला लाभ। क्योंकि लाभ हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। अब जब दोनों के क्रय मूल्य समान हैं तो लाभ दोनों का जो होगा वो 1300 रुपये पे होगा नहीं। तो जब इसे 10% का लाभ, यानी कि 130, पहली वाले पे कितने का लाभ हुआ था उसे, तो जब उसने 1495 रुपये में कोई वस्तु बेची थी तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ था, 15% का। ये चीज़ हटा दो, तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, सीधा यहाँ वाली वैल्यू हमने निकाली है। तो पहली वाली वस्तु पे उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ था, 15%। 15% का मतलब यानी कि कितने का, 195। भाई 195 पहले वस्तु थी कितने की, 1300 रुपये की। जब 195 का लाभ हुआ मुझे, तो यानी कि 5 9 4 1, जब ये तो वो 1495 रुपये की थी, ठीक है। तुम ये भी नहीं निकालते ना, डायरेक्ट यहाँ घटा सकते थे। जब कोई वस्तु 1300 रुपये की थी, मैंने 195 रुपये में बेच दी, तो मुझे कितने परसेंट का लाभ हो गया, सॉरी कितने रुपए का, 195 का। तुम ये 15% ना भी निकालते ना, तो इसमें से घटा के इसको निकाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 174 सवाल पढ़ेंगे। ये कह रहा है यदि किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात बताना है। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो बिल्कुल हल्का सवाल है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात पूछ रहा है तुमसे। अच्छा, लाभ या हानि का हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। 22.5% का लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 122.5, और क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100। पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ा लोगे, काट लो, देखो 25 से यहाँ काटो, 25 चौका 100, 25 से यहाँ काटो, 25 चौका 100, कितना बचा, 22, 25 अट्ठे 200, 25 नम्मा 225। क्या इनमें अभी कोई भाग जा रही है, नहीं जा रही ना। सवाल नंबर पढ़ेंगे 175। सवाल नंबर 175 में कह रहा है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि MP अनुपात SP कितना दिया है उसने, 12:7। मुझसे पूछ रहा है छूट परसेंट। तो छूट परसेंट बराबर होती है छूट कितने की है, 5 रुपये की। छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 से यहाँ काटोगे 25 बार, 25 पंजे 125, और बटे कितना है, 3, 3 चौक 12, 3 का ना 3, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छंग 18, कितना बचा, 2 बचा, फिर से भाग दो, 3 छंग 18। जब यहाँ संख्या जो दूसरे अंक की पॉइंट वाली होती है वो 5 या 5 से ऊपर चल जाए तो वो अपना एक अंक यहाँ शिफ्ट कर देती है। तो कितना मिलेगा, 41.67%। सही है, यानी कि उसे कितने की छूट मिली है, 41.67% की। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 176। कह रहा है रोहित एक पुराना बल्ला कितने रुपए में खरीदता है, 1230 रुपये में खरीदता है, और 180 रुपये उसकी मरम्मत पर लगा देता है। अच्छा, देखिए जो मरम्मत पे लगाया गया पैसा होता है वो खरीदने के रेट पे ही आता है। तो टोटल मिला के 8 3 11 का 1 हाथ से लगा 1, यानी कि वो वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी है, 1410 रुपये में। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि वह बल्ले को कितने रुपए में बेच दे, यानी कि SP कितने रुपए में बेच दिया, 1128 में। भाई देखते ही पता चल रहा उसको हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, घटा लो, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ कितना है 10, 10 में से 2 गया, 8 बचा,
यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि कितने की 282 रुपये की। लाभ हानि गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। देखो ये पूरा दिख रहा है, 2 बार जा रहा है, 41 दूनी 82, यानी कि उसको कितने परसेंट की हानि हो गई भैया, 20% की। ठीक है भैया, का लास्ट सवाल, वो लास्ट सवाल था, मतलब वैसे नहीं, आज की क्लास का लास्ट सवाल था ये। एक सवाल मैं इसको लगा दे रही हूँ, आप लोग करके मुझे उसका आंसर बता देना। ये सवाल नंबर 177 कर लेना तुम लोग, ठीक है। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और भाई वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। भाई आज की क्लास थोड़ा लंबी लग रही होगी क्योंकि मुझे चैप्टर अब ख़त्म करना है, सही है। ठीक है भैया।